प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। परसों की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर वैराग्य की बात कही। बच्चे इस दुनिया से उपराम रहो, दृष्टि में बिल्कुल क्रिमिनल ख्यालात ना आवे। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान देती है। बच्चे ये माया है, इससे बचो, अपनों को भी बचाओ, औरों को भी बचाओ, अपने को भी बचाओ। बीते हुए कल में बाबा ने कहा बच्चे एक बाबा को याद करो, एक बाप दूसरा ना करो। धंधे आदि में भी इतने टू मच ना चले जाओ कि बाबा की याद ही भूला जाए। बाबा ने हंसते हंसते कहा बच्चे एक बात बताओ, कारण बताओ, क्यों बाबा को याद नहीं कर सकते? क्या बाबा की याद में डिफिकल्टी है? इतना सहज करके बाबा ने बतलाया, इतना सहज करके बतलाया, फिर क्या दिक्कत है ना? वैराग्य वृत्ति अपने जीवन में हमेशा बनी रहे। पेट तो सिर्फ 2 रोटी खाता है, लेकिन ये जो खींचातानी है जिंदगी की, ये पेटियों के चक्कर में है। इसलिए सब कुछ यही रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा। इसलिए एक सफर मिला है, एक रास्ता मिला है, एक रहबर मिला है, एक जीवन सच्चा साथी जीवन मिला, जीवन के लिए सच्चा साथी मिला है। उसका साथ लो, इस जीवन का आनंद लेना सीखो। स्थूल चीजें यहीं रह जानी है, ये अटल सत्य है। आप खिंच जाएंगे, लेकिन ये दुनिया की दुनियादारी कभी बंद नहीं होगी। याद रखना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत रे। इसलिए मान सम्मान अभिमान सब बातों को साइड करके बाबा ने कल कहा था बनो निर्माण, संबंधों में निर्माण बनो बिल्कुल, और आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। आंतरिक स्थिति में कितने सेंटर खोले, कितने स्टूडेंट, वो बाबा का खेल है। जितनों की सेवा कराए दिल से करो, ना कराए तो बैठ के तपस्या करो। खेल बाबा का है। चलें इस खेल के अंदर आज की शिक्षाएं हमें क्या मिल रही हैं। शुक्रिया करो उस प्रभुवर का, उस दिलवर का, उस दिलाराम का, जिसने अपना बना लिया। 24/2/2024, ठीक है, 24 बीच में 2 फरवरी, 24 फरवरी 2024। मीठे बच्चे साकार मुरली का सार है। मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो कर रहे होंगे वो कहेंगे हाँ बाबा हम हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हेडलाइन सुनते एकदम करंट रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके। मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बोलो बनना है ना? प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की विधि क्या है? वाह, जाना चाहते हैं ना सभी? हम इस ईश्वरीय मार्ग पर चले हैं तो तीव्र वेग से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो उसका विधि सुनो। इस ज्ञान में तीव्र अर्थात तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ो, बाप की याद में लग जाओ। देखो कितना सहज। और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए, कचड़ा निकल जाए। याद की यात्रा ही बच्चे ऊंच पद पाने का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाना। किसकी ड्यूटी है? ध्यान से सुनना इस बात को। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा जैसा बनाना, पतित से पावन बनाना। इसके बिगर बाप रह नहीं सकते। इसलिए कभी अपने को कमजोर, कभी कुछ ऐसा महसूस करो, जाओ बाबा के
पास, बाबा तुम्हारी ड्यूटी है मुझे अच्छा बनाना, क्यों नहीं बनाओगे? आप आए हो, आपने ठेका लिया है, हम तो पति से पावन बनने नहीं निकले थे, हम तो नहीं जानते थे ये विधि क्या है, आप मिले, आपने रास्ता दिया, लक्ष्य दिया, तो पहुंचाएंगे, आप देख लो, वरना आपकी बदनामी होगी। हालांकि उसकी नहीं होती। मतलब बाबा से अधिकार से ऐसे कहो और अंदर अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित भी रहो, पुरुषार्थ भी करो। फिर भी कभी चटाभेटी माया की हो जाए तो बाबा को हड़का दिया करो, दोस्त है अपना, और किसको कहेंगे जाके बताओ। बाप की ड्यूटी है, ये बाबा के महावाक्य हैं, बाप की ड्यूटी है कौड़ी से हीरा पति से पावन बनाने की, लेकिन बनेगा वही जो टिका रहेगा। जो घबराहट में साइड ही हो गया उसे क्या खाक बाबा बनाएगा? इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। ठीक है, ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया में हंस भी हैं तो बगुले भी हैं। किस दुनिया में विचार करना, ठीक है। बाबा ने हंस और बगुले दोनों सफेद होते हैं, याद रखना इस बात को। गहरी बातें हैं बाबा की। हम कभी कभी सोचते हैं बाबा बाहर की दुनिया की बात क्या करते हैं। बाबा अपने बच्चों के लिए मुरली चलाता है, अपनों के लिए, अपने घर के लिए, याद रहे। बच्चे, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया में, उस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में तो पहचान हो बगुला कौन और हंस कौन। परख की शक्ति नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। हंस भी है तो बगुले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अच्छे हंस हैं, इनके जैसा बच्चे तुम्हें बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूं, अभी पूरे नहीं बने हो। बच्चे बनना है। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। बगुला क्या करता है? वो भी तपस्या करता है। हाँ, एकदम मछली के ऊपर डबल अटैक करता है, चोंच से और पंजे से। बगुला क्या करता है? गंध खाता है। अब बच्चे हम हंस बन रहे हैं। देवी देवताओं को फूल कहा जाता है, तो ऐसे पुष्प बनाने बाबा है। चेक करो, हम देवी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, सब कुछ सात्विक सत्व प्रधान है या नहीं है? नहीं है तो उसको करो। देखो बच्चे, तुम्हारा इम्तिहान पूरा होगा, अभी कोई संपूर्ण तो बने नहीं। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब साइड समाप्त हो जाएंगे, नंबरवार थोड़े थोड़े फिर आते रहेंगे। हे अर्जुन, मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूं और अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बच्चे, और धर्मों की राजाई शुरू नहीं होती, तुम्हारी तो किंगडम है, जानते हो। इन बातों को तो बच्चे ही बाप के जान सकते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको नशा समझाने का है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। हाँ, गायन तो है, बच्चे कोटों में कोई और कोई में कोई, हंस कोई बिरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई 95% सजा खाते हैं, 5% सिर्फ चेंज होते हैं। सुना, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते ना। अभी कोई भी अपने आप को संपूर्ण हंस कहला ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा बच्चे, लड़ाई लग जाएगी। तुम्हारी तपस्या के जो वाइब्स हैं, वाइब्रेशन है, वो अनेक वैज्ञानिकों को और जो बड़े बड़े जखीरा रखा हुआ है मिसाइल और इन सब चीजों का, शुरू हो जाएगा। सफाई चाहिए ना। देखो बच्चे, ज्ञान लेना है तो फिर पूरा लेना है। अधूरा ज्ञान धोखे में अपने को भी रखता है और दूसरों को भी। याद रहे, अभी बहुत भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए बाप कहते बच्चे घर घर पैगाम पहुंचाते रहो। तखत भी हिलने हैं, बड़े बड़े जो मठाधीश, उनके मठ और तखत। बाबा कहते हैं जब पता पड़ेगा भगवान वो है, इन श्वेत वस्त्रधारियों को मिला था, ओ भागेंगे। देख लेना। देखो बच्चे, तुम विजय पाते हो, अभी तो बात मत पूछो। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर हो जाएगा।
तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, कैसे वहां राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज हैं नहीं। सिर्फ साक्षात्कार करने से ही सब कुछ नहीं, पुरुषार्थ जरूरी है। अच्छा, यह भी जिनका ड्रामा में पार्ट जो चलता है वो चलता है। बाप भी कहेंगे तुम मेरी महिमा क्या करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पति से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। कल बाबा ने कहा बाबा की महिमा गाओ अंदर ही अंदर। आप आज बाबा करे क्या महिमा बाप की करो, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की बच्ची क्या महिमा करनी है। अरे नहीं भाई बाबा, आप निर्माण जरूर हैं लेकिन आपके बिना हम सब कुछ नहीं है। 5000 वर्ष की कहावत याद आती है, श्री कृष्ण की छत्र छाया हटते ही वही अर्जुन वही बाण, भीलों ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, ऐसी कहावतें हैं। अर्जुन को अहंकार आ गया कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है महाभारत युद्ध में। खाटू की श्याम की कहानी है। पूछा तुमने क्या देखा? बोला मैंने जहां भी देखा सुदर्शन चक्र चलते देखा। मैं नहीं जानता किसी अर्जुन को, किसी भीम को, किसी उसको। जिधर सुदर्शन चक्र जाता था उधर मटिया मेट हो जाता था। अर्जुन को कहा रथ से उतरो, बोले नहीं पहले आप उतरो। बोले नहीं मैं कह रहा हूं आप उतरो, दूर जाओ। लास्ट में उतरे और विस्फोट हो गया वो। तो क्या हम सब क्या है बाबा के बिना? जरा विचार करना। ये तो बाबा की निरहंकारिता है और हमें भी धारण करनी है। बाबा कहते बच्चे मैं ड्रामा के वश में हूं, इसमें ताकत फिर काहे की? देखो सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मांड की, और अपने आप को कितना नम्रता पूर्वक इस संसार में आकर के बिल्कुल जमीन से जुड़ जाते हैं बाबा। देखा होगा बाप दादा अव्यक्त मिलन में। अच्छा बच्चे अब क्या करना है, जैसे कि बाबा को पता ही नहीं क्या करना है ना? हंसी आती ना। कल्प कल्प संगम पर पति से पावन बनने का रास्ता बतलाता हूं बच्चे। मैं भी ड्रामा के वश, इसमें महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूं, मुझे बुलाते हैं पति से पावन बनाने वाले आओ। मनुष्य आत्मा कितनी पतित बन गई है। एक एक अवगुण को छुड़ाने में बच्चे कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं, बाप से मुंह फेर लेते हैं। यह तमो प्रधान दुनिया है, दोष की बात नहीं। वातावरण में ये विकार घुल गए हैं। जैसे कोरोना काल सांस के अंदर ही कोरोना में वो चला जाता था, ऐसे ही इस एयर में ये जो है ना गंदगी फैल गई है चारों तरफ। काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बच्चों का बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते ना, कोई भी ज्योति में समाते नहीं। अगर समा जाए तो उस एक ज्योति का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। जो कहा जाता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो फिर अजरता, अमरता, अविनाशित्वता नष्ट होगी ना फिर तो, अगर मिल गई तो। इसलिए कोई कहीं मिलता नहीं, सबको जन्म लेना पड़ता ही है। देखो बच्चे वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये बड़ी समझने की बातें। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को लायक बनाता हूं। कैसे? पूजनीय, पूजने के लायक बनाता हूं। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई विरला यथार्थ रीति जानता है। हम बच्चे जानते हैं, लेकिन हम बच्चों में भी कोई विरला यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से क्या निकलना चाहिए? सदैव रतन निकलनी चाहिए। रतन आपके मुख से, मुख कमल से जो शब्द रतन निकले वो लोग लालायित हों सुनने के लिए। ऐसे रतन निकालने हैं, ठीक है? ऐसा स्वभाव, ऐसे संस्कार, ऐसी वाणी बनानी है। लक्ष्य रखो, सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अनपढ़े पढ़ने लगते हैं, ना देखने वाले देखने लगते हैं। प्रभु की माया, भक्ति में बखान है इसका। देखो बच्चे, तुम्हारे में भी कोई विरला
ही बाप को यथार्थ रीति जानते हैं, तो बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं बच्चे। तो अपने आप से पूछो क्या हम ऐसे बने हैं? फल चाहते भी हैं कि हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु बच्चे जल्दी हो न सके। टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहत है, उस चाहत को कायम रखो और आगे बढ़ने की मेहनत करते रहो, लेकिन एकदम कुछ नहीं। ये रंगरेज की दुकान नहीं है जो काली चुनरिया डाली और लाल निकाल दी खट दी। यह जिंदगियां लग जाती हैं, जिंदगियां। मनुष्य से देवता बन रहे हो, इतनी ऊंच पदवी प्राप्त करने के लिए लगे हो, कल्प कल्प की बाजी मार रहे हो। यूं चुटकी में थोड़ी हो जाएगा कुछ, करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर आत्मा का एक महावाक्य मुझे सदैव याद रहता है कि समय को भी समय चाहिए अच्छा समय लाने के लिए। बाबा कहते बच्चे देखो, युक्ति युक्त सबको समझाना है, समझाने वालों में भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण अच्छे चलेंगे। अभी तो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पढ़ाने वाला है एक। पहले बच्चे पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको, मुख्य याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है बच्चे। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी मनुष्य पैगंबर कहते हैं। बाप कहते बच्चे पैगंबर तो एक ही है, वही खुद आकर के खुद अपना परिचय देता है, बच्चों को पैगाम देता है अपना। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में भी मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान पुण्य आदि करते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं, कुछ न कुछ दान आदि करते रहते हैं। यह तो तुम बच्चे जानते हो, अंतिम जन्म बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, आज लुटा ले तू सर्वस्व अपना। कर ले जरा पहचान, भगत भर ले रे झोली। लुटाना नहीं बल्कि अपना बनाना है कल्प कल्प। बाबा कहते बच्चे मैं गुलगुल बनाने आया हूं, तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी ड्यूटी है पावन बनाने की, तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है ना बच्चे। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया नहीं जानती, बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे, उन्हों की ग्राह की टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं बच्चे। सार मीन्स निचोड़, तंत्र, विस्तार नहीं, सार। बाबा जीवन बनाता है। लोग जीवा के द्वारा सिर्फ शास्त्रों का गायन करते रहते हैं, कथा का वाचन करते रहते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं। बाबा कहते बखान करो ना करो, लेकिन जीवन रूपी जो मकान है वो शास्त्र के हिसाब से हो। जीवन शैली, हमारा जीवन परिचय ही दिखे, खान पान, रहन सहन, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण, यही तो है सब कुछ। और क्या है? वही तो एक बीके में भरा होता है नीचे से ऊपर तक, बखान हो ना हो, लेकिन जीवन है, देख लो बच्चे। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप बार बार कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि योग निकाल। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। ये बहुत बड़ा ड्रामा है बच्चे। नंबरवार तो सब होते हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज बड़े लोग समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ है, बड़े बड़े महल विमान आदि हैं बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे आर्टिफिशियल माया का पंप है, क्या क्या चीजें सीखते रहते हैं, बात मत पूछो, क्या क्या बनाते रहते हैं। अब यह बॉम्ब शादी तुम्हारे वहां काम थोड़ी आएंगे, ये सुख वाली चीजें तुम्हारे काम आएंगी। जो साइंस रिफाइन होती जा रही है, साइंस का भी एक लक्ष्य है इस देश और दुनिया को पैराडाइज बनाए, लेकिन वो स्थापना के साथ साथ विनाश की चीजें भी बना बैठे। उनकी गलती नहीं है, वो जरूरी है। बाबा ने कहा सुखदायी चीजें जो हैं वो रिफाइन होके तुम्हारे काम आएंगी। विनाश होने में बच्चे साइंस बहुत मदद करती है। अच्छा,
ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, थैंक यू हम सब आत्माओं का पाठ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बेटे। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया का से बेहद का संन्यास कर कब्रिस्तान से बुद्धि योग निकाल अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तो क्या नहीं निकलना चाहिए? पत्थर नहीं, कांटों को, हाँ, पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की बच्चे सेवा भी करनी है। वरदानी बाबा का वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती बच्चे, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति खत्म भी हो जाती, क्योंकि फल मिलता है ना सेवा का मेवा। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को भी इमर्ज करो। सिंपल लाइफ, चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो जाएं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज यानी दब ना जाए। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। आज बाबा का स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। ऐसे परमात्म प्यार को नमन, नमस्ते, सलाम। आप सब बहन भाइयों को भी अपने इस भाई की ओर से ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।